नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? I hope you all are fine and enjoying your education. भाई, शालिनी हुबलीकर चैनल में आने के बाद एजुकेशन से तो बच्चे कंटाला कर ही नहीं सकते. ओके, तो भाई आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्र लेखन. अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर. There are two types of letter writing. औपचारिक पत्र लेखन यानी फॉर्मल लेटर राइटिंग. अनौपचारिक पत्र लेखन मीन्स इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. तो आज हम लोग जो अनौपचारिक पत्र लेखन सीखने वाले हैं ना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अपने लॉकडाउन से रिलेटेड है. ओके, तो अभी एग्जाम्स में ना आप लोगों को मोस्टली ऐसे ही सवाल आएंगे. तो आप लोगों को अगर उसका बेसिक पता चल गया ना तो फिर आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं. ओके, तो अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने हमें क्या दिया है टॉपिक. आपको कोरोना काल में अपने घर पर बिताने के लिए बहुत सारा समय मिला. मिला है क्या नहीं? सच्ची सच्ची बोलो, एकदम ईमानदारी से, है ना. और इस समय का सदुपयोग आपने बागबानी सीखने में किया. बागबानी मीन्स गार्डनिंग. तो ये जो टाइम है उसको आप लोगों ने बागबानी यानी गार्डनिंग करने के लिए उसका सदुपयोग यानी उसको यूटिलाइज किया. उस टाइम को आपने गार्डनिंग करने के लिए यूटिलाइज किया तथा अपने घर में कुछ औषधीय पौधे भी लगाए. औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो भी आपने लगाए. ओके, तो इसके बारे में बताते हुए अपनी नानी जी को पत्र लिखे. तो आपकी नानी मीन्स मम्मीज मम्मी, आपकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें आपको लेटर लिखना है कि ये जो लॉकडाउन में जो टाइम मिला है उस टाइम को मैंने गार्डनिंग करने में यूटिलाइज किया है. तो यू हैव टू राइट योर ओन व्यूज. ओके, तो देखो ये जो लेटर है ना मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है. तो आप लोग आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं. ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको लिखना है. तो पहले आप लोग इस तरह से नाम लिखोगे, पता लिखोगे, फिर डेट जो आपको डालना है वो डालिएगा. फिर मैंने लेटर स्टार्ट किया है. प्यारी नानी, अभी नानी है ना हमारी ग्रैंड मदर का, तो हम लोग कितना प्यार करते हैं क्या नहीं. फिर बहुत प्यार. आप कैसे हो नानी? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, इसलिए ये पत्र लिख रहा हूँ. अभी लड़का है तो बोलेगा लिख रहा हूँ और लड़की है तो लिखेगी लिख रही हूँ. आप तो जानते ही है कि कोविड-19 के कारण जब कभी भी हम लोग भूल जाते हैं ना तो इस तरह से एरो करके ऊपर लिख सकते हैं. कारण पहले तो गलती नहीं करनी चाहिए, इनकेस हो गई ना तो ऐसे करना चाहिए. ओके, तो के कारण लॉकडाउन करना पड़ा. पहली बार ऐसा हुआ नानी कि हमारे स्कूल बंद हो गए. मैं पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में बैठकर दिल बेचैन होने लगा, जैसे कि आप लोगों का भी हो रहा है क्या नहीं. अब तो मोबाइल से भी दिल ऊब गया है नानी, है ना. तो बचपन में मैं आपके साथ बागबानी करता था, तब आप मुझे हर पौधे की जानकारी देती थी. तो उसकी जो नानी है उसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक था. जब वो गार्डन में पेड़ लगाती थी तो उसे वो भी उनके साथ रहता था. अभी लड़का है तो लड़की बनकर लिखेगी अरे एक मिनट. लड़का है तो रहा हूँ लिखेगा. लड़की है तो रही थी, ऐसे लिखना. ठीक है. मैंने तय कर लिया नानी कि मैं इस लॉकडाउन के समय मैंने तय कर लिया है नानी, मैं इस लॉकडाउन के समय का बागबानी करने के लिए सदुपयोग करूंगा. अभी लड़का है तो लिखेगा करूंगा और लड़की है तो लिखेगी करूंगी. घर में पड़े हुए खाली बोतलें डिब्बे मैंने जमा किए, उसमें छेद करके उस पर अच्छा कलर करके
मिट्टी और खाद डाला। अभी अच्छा कलर विलर करके, आपको कोई कार्टून अच्छा लगता है तो उसके ऊपर कार्टून निकाला, कोई स्टिकर जो है लगा दिए अच्छे अच्छे स्टार के वगैरह, ऐसे नहीं कि कलर ही किया होगा, तो वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, मिट्टी और खाद डाला। नानी, आपको याद है आपने ही मुझे घर में खाद कैसे बनाते हैं सिखाया था। जैसे घर में जो चाय बनाते हैं मम्मी, चाय की पत्ती जो है हम लोग फेंक देते हैं, तो उसे पेड़ में अगर डालते हैं तो उसका भी खाद हो जाता है। प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, तो इनको भी खाद करके यूज़ किया जाता है। आलू के छिलके, धनिया वगैरह, ये जो सब है ना, उसका एक प्रोसेस है, वो करके आप घर में खाद बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो नानी, आपको याद है आपने ही मुझे घर में खाद कैसे बनाते हैं सिखाया था। उसमें मैंने तुलसी, अजवाइन, एलोवेरा, पुदीना, अदरक, मिर्ची, लेमन ग्रास के पौधे लगाए हैं। अभी ये कैसे हो गए ना, घर में जैसे फ्लैट में कोई बच्चा रहता है तो उसके लिए, अगर आपके घर के गार्डन है, आंगन है, तो उसमें नीम का पेड़ लगाया है, फिर अदरक बिदरक, ये जो सब, नींबू का पेड़, ये सब मैंने लगाया, ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। बाहर जो अपना खाली जगह पड़ी हुई थी तो उस जगह को मैंने अपना बगीचा बना डाला है नानी, और मैंने उसमें इतने सारे पौधे लगाए हैं नानी, वो सब भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, सच कहता हूँ नानी, बचपन में आपसे मैंने जो भी सीखा था आज उसका सही मायने में उपयोग हो रहा है। यानी बचपन में जो भी सीखा था आज उसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो यूज में आ रहा है। आप हमेशा मुझे कहते थे कि सीखी हुई कोई भी बात कभी न कभी काम में आती ही है ना। कभी तो कुछ भी सीखा रहेगा आपने तो वो कभी न कभी काम में आता ही है। और देखिए ना नानी, मिट्टी में खेलने के लिए मैंने आपसे बागबानी सीखी और उसका उपयोग सिर्फ मेरे घर में नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी आकर अदरक, अजवाइन का भी ना पेड़ होता है, हाँ, उसके जो पत्ते होते हैं ना अजवाइन के, अगर आपको पता होगा तो, अगर पेट में दर्द होता है तो अजवाइन के जो पत्ते होते हैं ना, उसको नमक के साथ खाने से पेट का दर्द तुरंत कम हो जाता है। बदहजमी होती है किसी को, तभी अजवाइन नमक के साथ खाने से बदहजमी भी दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल यूज होते हैं अजवाइन के। ओके, तो अजवाइन के पत्ते भी आते हैं, वो भी बहुत मेडिसिन होता है, अजवाइन भी मेडिसिन होता है। मिर्ची इत्यादि मांगने आते हैं। मुझे बहुत खुशी है नानी, लॉकडाउन के इस कठिन समय में मैं लोगों के कुछ काम आ रहा हूँ। अगर लड़की है तो लिखेगी रही हूँ, इसलिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लड़की है तो लिखेगी चाहती हूँ। आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं गांव आपसे मिलने आऊँगा। लड़की लिखेगी आऊँगी। आप अपना ख्याल रखिए। आपका लाडला रजत। ठीक है, तो इस तरह से ये है लेटर राइटिंग। अगर आपके स्कूल में से कुछ उन लोगों ने आपको फॉर्मेट ऑफ एड्रेस वगैरह दिया है तो वो देखिएगा, आप लोग वो हिसाब से लिखिए। और लिखना क्या है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आइडिया तो आपको आ ही गया है। तो अभी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो अपना लेटर राइटिंग था वो हो गया है कंप्लीट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, ऑल पर टैप करके रखिएगा तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन। ओके, और फिर लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, है क्या नहीं। और मेरा चैनल तो है एब्सोल्युटली फ्री, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ इसमें। और जो मराठी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए हुबली गर्ल्स मराठी चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।
ओके। और जो आपके आजू बाजू में मराठी बच्चे होंगे उन्हें बताइएगा मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी बच्चे घर में बैठे बैठे सीख सके, और वो भी फ्री है चैनल, ठीक है। मोटो क्या है मेरा ये चैनल खोलने के पीछे कि बच्चे समझकर लिखे, ठीक है। तो मैं जल्दी ही अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, किए भी है मैंने। प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ऐसे पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, सब कुछ है ना, उसके लिए प्लेलिस्ट में एक मैंने अलग से ये बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है। ऐसे राइटिंग से देखो वो स्टार्ट है, तो उसमें आपको सब ऐसे मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, ओके। तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलो भाई, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।